ভক্তবৃন্দ শ্রী চৈতন্য প্রভু বন্দে নিত্যানন্দ সমবেতম শ্রী নন্দনন্দন বন্দে শ্রী রাধিকা চরণোদয় শ্রী গোপীজন সমাযুক্তম শ্রী বৃন্দাবন মনোহরম শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসনি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাम राम हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्टु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो सारा विश्व में गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्त सभी का चरण में दंडवत प्रणत होकर के सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु और आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी सारा दुनिया में बदलाव दुनिया के कोने कोने में हम प्रचार कर सकते हैं। ये क्षमता दीजिए, ये क्षमता दीजिए। जो भी हो काल तो हम गदाधर पंडित का बारी में उनका आविर्भाव तिथि थे, गदाधर पंडित का आविर्भाव तिथि थे, तो वही आविर्भाव तिथि का बारी में कथा करते करते हमारा गुरु जी के द्वारा लिखा हुआ जो 1950 साल में हमारा गुरु जी उनका गांव में जा करके परिस्थिति ऐसा हुआ था गुरु जी को गांव में जाने पड़ा, तो इसीलिए गांव में जा करके एक मंदिर में रुका किया और मंदिर में गदाधर पंडित का आविर्भाव दिन में तिथि में ऐसा ऐसा अच्छी तरीका से तत्व लिखा, सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गदाधर पंडित राधा रानी थी और राधा रानी हमारे लिए श्रेष्ठ आचार्य श्रेष्ठ आचार्य क्यों?
ना राधा रानी का आश्चर्य के मतलब आचरण करते हुए सबसे अच्छा कृष्ण सेवा का शिक्षा जो देगा वही आचार्य कहलाता। राधा रानी का बराबर कोई नहीं, इतना गोपी है हो सकता है, लेकिन राधा रानी गोपी शिरोमणि, राधा रानी गोपी शिरोमणि। इसलिए राधा रानी हमारा परंपरा में सबसे बड़ा आचार्य, सबसे बड़ा आचार्य। वो आचार्य और कोई हो नहीं सकता हमारे लिए। राधा रानी के बाद जो आचार्य हुआ मतलब बहुत हुआ, लेकिन जो स्वाद, जो विवाह का स्वाद राधा रानी चखा, मतलब कृष्ण का विवाह का स्वाद राधा रानी चखा, वो स्वाद चखने का मौका मिला किसका? राधा रानी के बाद माधवेंद्र पुरी पाद, और माधवेंद्र पुरी पाद का बाद हमारा चैतन्य महाप्रभु। ये हम नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा? ये हमारा परंपरा द्वारा स्वीकृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में ऐसा ही शिक्षा दिया हम सबको। क्या बोला? जो विरह का श्लोक, सबसे बड़ा श्लोक, राधा रानी विरह में गदगद होकर के कृष्ण को बता दिया, आप वृंदावन नाथ नहीं, आज से आप मथुरा नाथ। यदि न दयाद्रनाथ ही मथुरा नाथ कदा बल कष्टे हृदय तद लोक कातराम हे दयित भ्रमति किम करम्यहम्। ये कालम बताया था। फिर से आज ऐसा महाजन का आविर्भाव तिथि है। हम क्या बोलूं, लालच तो सब कुछ है। महाजन का कृपा लेना, गुरु जी का कृपा लेना, गौरव का कृपा लेना, सबका कृपा लेना। पहले हम सबको सोचना चाहिए जे शास्त्रों क्या बोला, जगत गुरु असली रूप से कौन है? जगत गुरु कृष्ण। कौन बोला? शास्त्र बताया। चैतन्य चरितामृत ऐसा ही शिक्षा दिया, कृष्ण रक्षति जगत त्रयम गुरु। कृष्ण सारी जगत को रक्षा करने वाले, पाल पोष करने वाले, इसीलिए कृष्ण जगत गुरु। हाँ, और जो लोग सब दीक्षा दे रहा वो कृष्ण का प्रतिनिधि है। जितना प्यारा कृष्ण का होगा उतना कृष्ण का आशीर्वाद उनके होगी। इसीलिए देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने गुरुवाष्टकम लिखा, उसमें लिखा दिया, बता दिया, साक्षात् हरितेन समस्त शस्त्रै रुक्तस्तथा भगवते एव शरीभिः। इतना तक ठीक है। साक्षात् हरि बता दिया, कौन? गुरु। लेकिन इसके बाद जो बताया, किंतु प्रभुर्जा लेकिन प्रभु का मतलब भगवान का जितना तक प्रिय प्यारा उतना तक उनका भगवत्ता होगी। ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला ऐसा, भगवान का कृपा बराबर हमारे पास नहीं है।
भगवान का कृपा, उनका शुद्ध भक्त गुरु, प्रतिनिधि गुरु, उनके द्वारा हमारे पास है। इसलिए दीक्षा लेने का बहुत जरूरी है। ऐसा नाम करने से माला पर एक से अपने आप मनीमोहन माला लेकर बाजार से माला लेकर के नाम करने से पाप तो चला जाएगा जरूर, भौतिक सुख भी मिल जाएगा, लेकिन नाम का जो असली फल प्रेम वो नहीं मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा जब तक दीक्षा नहीं ले। दीक्षा लो, किसके पास जाकर दीक्षा लो? जो व्यक्ति, जो गुरु, पूरा गुरु द्वारा स्वीकृत, अपना आप कुछ नहीं हो सकता, जो भी हो वो तो अलग बात है। तो आज जो महाजन का आविर्भाव, काल तो यह गदाधर पंडित का आविर्भाव, आज जो महाजन का आविर्भाव, वो महाजन हमारे लिए भक्ति आलक परमहंस गोस्वामी था। हाँ, हमारे लिए था। क्यों? हमारा गुरु जी का बहुत प्यारा, हमारा गुरु जी का मुख से सुना, परमहंस महाराज 24 घंटा में नाम में कूद पड़े। नाम नाम हरे कृष्ण महामंत्र। तो महाजन का स्मरण करने से हमारा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा है? हमारा पूर्वाचार्य ऐसा ही शिक्षा दिया। वैष्णवेरु गुणगान कोरिले जीवेर त्राण। मतलब क्या? वैष्णव का गुणगान करने से, वैष्णव का महिमा बताने से जीव उद्धार हो जाते। क्यों? वैष्णव का महिमा सुनने के लिए भगवान का दिल भी तड़प रहा। हम तो एक आम आदमी है, हमारा दिल नहीं तड़प रहा, भगवान का दिल तड़प रहा। इसलिए भगवान खुशी खुशी होकर के हम सबको उद्धार करवाएंगे। जो भी हो सुनिए, भक्ति आलक परमहंस गोस्वामी ठाकुर का आज आविर्भाव तिथि। भक्ति आलक परमहंस गोस्वामी ठाकुर बांग्लादेश, पता है, पहले तो बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब एक ही था, एक ही था। लेकिन काल हम सबको मुश्किल में डुबा दिया, स्वार्थी करवा दिया। ये हमारा देश, लड़ाई लगा दिया। देश भगवान का, लेकिन माया में पढ़ के हम सब क्या बोल रहे हैं? पागल माफिक, पागल माफिक हो गया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश, पहले हिंदुस्तान थे, भारतवर्ष थे, लेकिन अभी बांग्लादेश हो चुका। कहाँ पे? ना नोआखाली, नोआखाली में वो महापुरुष भक्ति आलक परमहंस गोस्वामी ठाकुर आविर्भूत हुए। बहुत अच्छा परिवार में। महेंद्र कुमार राज सिंह, ऐसा नाम। सिंह मतलब सिंह, शेर सिंह नाम सुना तो
क्या राज, ये सचमुच महाराज जी भक्ति का राजा थे। हमारा परंपरा में भक्ति का राजा थे। लेकिन आज का दिन एडवर्टाइजमेंट का दिन, उनका नाम किसी को पता भी नहीं। तो ऐसा परिवार में जन्म लेकर के आज देखो महेंद्र कुमार ऐसा तरीका से पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे महेंद्र कुमार चला गया कॉलेज में। गांव में स्कूल में पढ़ते पढ़ते चला कॉलेज। कॉलेज कहाँ पे? खुलना। देखो बांग्लादेश में अभी भी शहर है खुलना। खुल्ला में जा करके पढ़ाई किया और खुल्ला में उसी समय उनका जिंदगी खुल गया। कैसे खुला? बचपन से भगवान के साथ जुड़ने के लिए बहुत दिन से इच्छा था और खुल्ला में देखा हमारा परम गुरुदेव सारा विश्व में गौड़िया मठ का मूल प्रतिष्ठा। His divine grace, मतलब नित्य लीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रचार किए। सब भक्तों को लेकर के आया। सारी मतलब जितना भक्तों बड़ा भक्ता भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज और सब भक्तों को लेकर गया। प्रचार में गया और प्रचार में प्रभुपाद को देख के उनका दिमाग घूम गया। ये बात सही है। हमारा नाना जी भी इस तरीका से प्रभुपाद को देख के उनका दिमाग घूम गया। नाना जी भी ऐसा सिद्धांत लिया, नहीं ये जो मौका है ये मौका को जाने नहीं देना चाहिए, ये मौका को पकड़ना चाहिए। क्या मौका? ये महाजन का कथा सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद की कथा देख के मुनि मन ठीक कर लिया जे दीक्षा लेने हो तो उनके पास दीक्षा। और अचानक ऐसे ही मौका मिल गया, दीक्षा मिल गया था। जब जो भी हो हमारा नाना जी का कथा आज हम आ गया तो शिला भक्ति अलग परमहंस महाराज की कथा। तो खुल्ला में प्रभुपाद को देखने का साथ साथ सिद्धांत लिया। हमारा जिंदगी उनका चरण में हम सौंप पूरा रूप से बिताएगा। उनका चरण का सहारा लेकर के बिताएगा। तो पढ़ाई छोड़ छाड़ दिया, ढूंढने लगा वो कहाँ पे। सब लोग बताया कि ये कलकत्ता में रहने वाले साधु हैं। कलकत्ता आए छोड़ छाड़ के। कलकत्ता में जब देखा उनका गुरुदेव नहीं, तो कहाँ गया? छान मारा, कहाँ गया? मायापुर में है श्री चैतन्य मठ। श्री चैतन्य मठ ऐसा मठ सबका प्यारा मठ, जो श्रील प्रभुपाद ने पहला वो मठ स्थापन किया। आज बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बन सकता, इस्कॉन बनाया, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत का बड़ा बड़ा शिष्य सब अलग अलग मंदिर बनाया, लेकिन सबका चोटी जोड़ा हुआ कहाँ से? कहाँ पे? चैतन्य मठ में। हमारे गुरु जी ऐसे बोलते थे, चोटी जोड़ा हुआ चैतन्य मठ से। क्यों ना? चैतन्य मठ सबका आदि मठ, वहीं
से शुरू हुआ चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी का मिशन, प्रचार का मिशन। प्रेम धर्म वाणी प्रचार मिशन वहीं से शुरू हुआ। चला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहीं पे 100 करोड़ नाम किया। पता है तुम्हारा, एक दिन में 3,192 192 राउंड हर रोज करने से ये 100 करोड़ नाम पूरा करने के लिए कम से कम 11 साल लगेगा। 11 साल, वो 11 साल में पूरा किया चलो प्रभुपाद जी। वही चैतन्य मठ का जो जमीन है, जमीन के ऊपर बैठ के नाम दिया ब्रजपत्तन, ब्रजभूमि आविर्भूत हुई। क्यों? जहाँ पे शुद्ध नाम होगा वहीं पे वृंदावन होगा। क्यों? सारी कृष्ण सारी परिषद को लेकर के प्रकट हो जाता। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या नाम दिया? ब्रजपत्तन। अभी भी जाओ देख के आओ, ब्रजपत्तन है, गिरिराज है, राधा कुंड है। चैतन्य मठ का जो जमीन है, जो चैतन्य मठ के अंदर में भी है, राधा कुंड भी है, श्याम कुंड भी है, गिरिराज भी है। और उसी जगह पर बैठ के श्रील प्रभुपाद जी 100 करोड़ नाम इतना प्यार से लिया। 1918 साल में वो नाम समाप्त करने से बाद 7 साल वो मंदिर स्थापन किया, चैतन्य मठ स्थापन किया, और फिर से संन्यास किया। रामानुजाचार्य का जो संन्यास प्रथा, वो प्रथा को पकड़ के चलो गुरु जी, चलो गौर किशोर जी महाराज का तस्वीर रख के संन्यास मंत्र, जो ब्रज गोपी भाव, ब्रज का गोपी का जो भाव संन्यास किया, भक्ति संन्यास किया। इसके बाद प्रचार में किया। इसके बाद 64 मठ बनाया श्रील प्रभुपाद जी। देखो आज का दिन में मंदिर बनाना बहुत सरल हो गया, आसानी से बना सकता है। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, एडवर्टाइजमेंट करो, विज्ञापन दो, और लोगों का घर घर जा कर के पैसा लो और मंदिर बना के रखो। ऐसा तो आसानी से बन जाता आज। लेकिन उसी समय पर 1918 साल में ऐसा सरल नहीं थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट सबको पकड़ के रखा, कुछ करने नहीं देता, आसानी से कुछ करने नहीं देता। जब मजबूरी पड़ गया तब करवा देता, तब सब परमिशन देता। तो उसी परिस्थिति, उसी समय पर 1918 से 1936 18 साल में 64 मठ उसी परिस्थिति में बनाना बहुत भगवान का कृपा का कथा है। तो वो श्रील प्रभुपाद जी 64 मठ बनाया, वही चैतन्य मठ से। इसीलिए हम बोल रहे हैं चैतन्य मठ का कथा है। थोड़ा ज़्यादा बोला आज, लेकिन ये मंदिर का बारे में सबका पता होना चाहिए। किसी का पता नहीं, इसलिए दिक्कत हो गया। सूत्रधार को छोड़ दो, आगे जाकर के लाभ नहीं होंगे। नींव को ठीक करने पड़ेगा, तब घर ठीक ढंग से बनेगा। नींव को तुम हटा दो, मतलब नींव को ठीक ढंग से नहीं बनाओगे तो घर भी पड़ जाएगा, घर भी टूट जाएगा।
श्रील प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर है। जो वही चैतन्य ने भक्ति आला परमहंस महाराज जब आया, उनका नाम था महेंद्र कुमार राज। महेंद्र कुमार आकर के प्रभुपाद जी का चरण पे दूध पाए। प्रभुपाद जी उनका भाव देख के गदगद होकर के पूरा दीक्षा मंत्र दे करके और मंदिर का सेवा में लगा दिया, पूजा में लगा दिया। विग्रह का नाम क्या? श्री श्री गुरु गौरम गंधेवरिका गिरिधारी। गंधेवरिका गिरिधारी मतलब गंधेवरिका मतलब कृष्णा। गंधर्विका माने गंधर्व को सबसे अच्छा वाला, गंधर्व को राधा नाचना, गंधर्व मतलब नाचना गाना सबसे जो अच्छा करते गंधर्व लोग कहलाता, वहीं से सबसे जो अच्छा राधा रानी, इसलिए नाम दिया श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरधारी। तो जो भी हो सुनिए, गंधर्विका गिरधारी विग्रह का सेवा करने लगे। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी उनका स्वभाव देखिए, क्या स्वभाव था। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज का जो स्वभाव था, उनका स्वभाव भी ऐसा था। हमारा गुरु जी की भी स्वभाव ऐसा था, नाम करने दो तो नाम में कूद पड़े, कोई दिन बोलेगा नहीं खाना दो, ऐसा बोलता नहीं, कभी नहीं बोलता। नाम ऐसा खाना, दिल का खाना, दिल जब अच्छा हो जाएगा, दिल जब खुशी खुशी हो जाएगा तो बहुत ही खाना का कोई जरूरत नहीं होता। जो भी हो सुनिए, तो महाभक्तों शिला से महेंद्र कुमार जब दीक्षा लिया, श्री श्री प्रभुपाद जब उनका दीक्षा दिया, उनका नाम बदल कर दिया, महानंद दास ब्रह्मचारी। महानंद दास नाम भी महानंद, नाम करते करते भी महानंद में डूब पड़ा। नाम तो महानंद देने वाले, ऐसा आनंद लेने के लिए हम सब ढूंढ रहा, दुनिया को छान मार रहा। देखो आज का दिन में जितना सब दुनिया का लोग देखो बिजनेस में महानंद लेने के लिए, हम संन्यास बना वही महानंद लेने के लिए, वही लोग शादी किया वही महानंद लेने के लिए। महान आनंद जो भी सुनिए तो महानंद ब्रह्मचारी ऐसा भक्ति के गदगद होकर के भगवान का पूजा करते थे। और उसी समय पर हमारा परम गुरु जी 1937 साल पहला जन्म मतलब 1 जनवरी अंग्रेजी महीना का पहला दिन सुबह 5:30 में श्रील प्रभुपाद भक्ति से ठाकुर हमारा परम गुरु जी जगत छोड़ के चला गया, मतलब शरीर छोड़ के चला गया। शरीर छोड़ के हम सबको उनका साक्षात दर्शन नहीं देगा, इसलिए चला गया। लेकिन उनका कृपा सबके पास बराबर है। जो जिस तरीका से उनका चरण में शरणागत हो, उसी हिसाब से ही उनका कृपा सबके पास आ रहा।
उनका कृपा बिना गौड़िया मठ बोलो, इस्कॉन बोलो, जहाँ पे तुम सहारा लिया वो सहारा लेकर के तुम भगवान के लिए जा नहीं सकते। पहले उनका कृपा चाहिए। उनका कृपा होने से ही उनका जितना चरणाश्रित शिष्य सब कृपा करेगा। वो ठोका मार देगा, हमारा गुरु वर्ग भी हम सबको ठोका मार देगा। इसलिए सबका ऐसा करना चाहिए। उनका मतलब हमारा परम गुरु जी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर तस्वीर सबसे बड़ा करके लगाना चाहिए सब घर में। क्यों? उनका शिष्यों का सुख के लिए, उनका प्रशिष्य मतलब हम सब सुख के लिए। तब शिष्य जितना सब उनका बात जितना बात में और आगे जा करके उनका जो गुरु जी श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी सुख होता है हम जब उनका पूजा करेंगे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अपना मुख से बोलते थे उनको, हमारा प्रभु, हमारा प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी जब दर्शन करने के जाते थे उनका गुरुदेव का, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज सब बोलते थे, इस प्रकार बोलते थे, हमारा प्रभु आया, कुछ तो बोलिए, कुछ कथा तो सुनाइए। इस प्रकार कथा करते थे, बातचीत इस प्रकार करते थे। इसीलिए बोल रहा श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब भी उनका सुख मिलेगा, भक्ति में तो सुख मिलेगा, तो जिनको पूजा करने से सबका सुख मिलेगा। वो कौन है? हमारा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। इसलिए सबका चरण में हमारे यही विनती है, उनका तस्वीर बड़ा करके घर में रखो, पूजा करो। लगता है कि हमारा गुरु परंपरा का जाड़ हो। चलो प्रभुपाद, जाड़ में पानी दो तो पत्तल में पानी अपने आप चला जाता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं जो भी हो। चलो परमहंस हमारा मेरा नाम महानंद नाम मिला। महानंद जब देखा उनका गुरु जी शरीर छोड़ कर चला गया तो बीड़ा में गदगद होकर के वो चला गया। कहाँ पे चला गया? भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी। क्यों? भक्ति को प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का बहुत श्रील प्रभुपाद मिशन का आगे बढ़ाने का बहुत इच्छा थी। तो प्रभुपाद का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए गुरु भाई को सहयोग देने के लिए चला गया। दिल में पूरा सहयोग दिया। जब सहयोग दे रहा था तो ऐसा संवाद उनका पास आया, ऐसा खबर उनका पास आया। जो भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज उनको बुलाया। ज्येष्ठ गुरु भ्राता प्रभुपाद जी के पास संन्यास लिया, बुलाया। ज्येष्ठ गुरु भ्राता का सम्मान के लिए सत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का अनुमति लेकर परमिशन लेकर के चला गया। तो भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज विनती किया, हमारा शरीर तो जाने वाले हैं, हमारी इच्छा है हमारा शरीर जाने से बाद हम जो मंदिर बनाया है उड़ीसा में उदाला उड़ीसा में भक्ति स्वरूप पर्वत महाराज जी का मंदिर, उसी मंदिर में हमारा चेयर पर आपको बैठना, हमारा कुर्सी पर आपको बैठना, हमारा कुर्सी पर बैठो। तो ज्येष्ठ गुरु भ्राता का आदेश लेकर के उदाला
मंदिर में भक्ति स्वरूप पर्वत महाराज के द्वारा बना हुआ मंदिर में आचार्य हुआ था। जो आचार्य होने से बाद मुनिमोहन सोचा, सब गुरु भाई बोला ब्रह्मचारी हो तो ऐसा तो ब्रह्मचारी होकर के आचार्य को क्या लग रहा, आपका जो प्यारा गुरु भाई है उनके पास जा करके संन्यास ले। महानंद बस ब्रह्मचारी चुना किसको, ना भक्ति रक्षक सिद्धार्थ गोस्वामी। उसी समय पर सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज गौड़ीय समाज में सबसे बड़ा पंडित। हम क्यों बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी का जैसा था सुजनार बुधराधि तो पाद कौन लिखा, संस्कृत भाषा में चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन ही लिखा। प्रेमोधावो देव तस्थम के नाम पे आपका दिल गदगद हो जाएगा उन पुस्तक पढ़ने से। जो भी श्रीधर गोस्वामी महाराज के पास जाकर के संन्यास लिया और संन्यास लेने से बाद उनका नाम हो गया भक्ति आलक परमहंस। भक्ति आलक परमहंस गोस्वामी महाराज धीरे धीरे श्रीधर गोस्वामी महाराज का आदेश लेकर के कृपा लेकर के एक मंदिर बनाया। मंदिर का आज का नाम क्या, भक्ति आलक परमहंस ना परमहंस गौड़ी मठ। अभी वो मंदिर भक्ति आलक परमहंस गोस्वामी ठाकुर का शिष्य प्रतिमा देवी हमको विनती किया, गुरु भाई इसलिए बोला हमारा गुरु जी का गुरु भाई भक्ति आलक परमहंस गोस्वामी का, इसीलिए इसी सूत्र लेकर के हमारा भाई बहन तब प्रतिमा देवी छोड़ने का 1 महीना की 2 सप्ताह पहले हमको बुलाया इस मंदिर में। उनका एक कलकत्ता भी मंदिर है अजीरा मोड़ में, बुलाया। हम गया, हमारा हाथ पकड़ के विनती किया, गुरु भाई आप हमारा गुरु जी का सारी मंदिर का जिम्मेदारी। रोती रोती बोला हम क्या करें, मजबूरी में हमारा ठीक है, महाराज जी हमारा सेवा लेगा तो जरूर करें। तो इसलिए देखो जब मायापुर में जो भक्ति आलक परमहंस महाराज के द्वारा बना हुआ मंदिर और कलकत्ता में जो मंदिर, 2 मंदिर हमारा सिर पर रख दिया, हम भी सिर पर लिया, लेकिन हम ऐसा अयोग्य व्यक्ति ठीक ढंग से कर नहीं पाया। क्यों अयोग्य बोल रहा हूँ, अभी भी मंदिर का शोभा अच्छा नहीं हो रहा। कई परिस्थिति में पढ़ के हम कर नहीं पाए। तो जो भी हो महाराज जी जब परिस्थिति करेगा सब बना के देगा, महाराज जी बनाएगा तो हम बनाएगा, हमारा कोई ताकत नहीं। जो भी हो सही भक्ति आलक परमहंस महाराज जी का आदि भक्ति थी। हमारा दिमाग में जो था वो बोल रहा, हमारा याद है हमारा गुरु जी परमहंस महाराज जी का नाम ले करके आंखों में आंसू आ जाते। क्यों? परमहंस महाराज जी और हमारा गुरु जी दोनों का
बहुत प्यारा दोस्त था, स्वभाव में बहुत बड़ा व्यक्ति। इसलिए हमारा दिल तड़प रहा था, आज उनका वीरवादी थी, कुछ ना कुछ बताना चाहिए हमारे लिए। ज्यादा कुछ पता नहीं। अरे भक्ति आलोक ये नाम भी, भक्तालोक ये नाम भी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनका सेवा देख के नवद्वीप धाम परिक्रमा का समय पर प्रभुपाद इस उपाधि दिया। उपाधि के परिवर्तन नहीं किया। भक्ति रक्षा सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज रखा कि भक्ति आलाप परमहंस गोस्वामी महाराज। इसलिए हम सबको ऐसा करके शिला महाराज जी का जीवन कहानी जो हम बताया स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए। करने से क्या होगा? भगवान का कृपा मिलेगा। भगवान का कृपा हमारा जिंदगी का माना भक्ति जिंदगी का ताकत है। इसलिए कहीं शुद्ध वैष्णव का आविर्भाव तिरोभाव दोनों में हम सबको से वैष्णव का कहानी सुनना चाहिए, बताना चाहिए पड़ोसी को, रिश्तेदार को, सबको बताना चाहिए। क्यों? पहले बताया वैष्णव गुणगान कोरी वैष्णव का गुणगान करो। जरूर जरूर भगवान सबको हम सबको लेके दुनिया से लेके भगवान के पास लेके जाएगा। इस दुनिया दुख का दुनिया, दुख का दुनिया से हम लोग भाग सकता, भाग करके कहाँ जाओगे? मछली जाल फाड़ के तालाब में ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान ये दुख दुनिया दुख तालाब से लेकर के आनंदमय दुनिया में लेके जाएगा। उम्मीद रखो भगवान जरूर कर देगा। तो किसी को ऐसा मत करो अपना गुरु को प्रशंसा करने के लिए अलग अलग वैष्णव को निंदा करना ये ठीक नहीं। सबको प्रशंसा करना, सबको महिमा देखना, सबको मदद करना, यही हमारा भक्ति का मार्ग है। भक्ति मार्ग यही है, यही शिक्षा दे रहा। भगवान का कृपा भक्तों को द्वारा मिलेगा। ये बात दिमाग में हर समय पर रखो। किसी को निंदा मत करना, किसी को धोखा मत देना, हाँ सबको मदद करना, यही वैष्णव का आदत है। जो भी हो हमारा दिमाग में जो था, दिल में जो था, शिला महाराज जी के बारे में बताया। हम तब और बहुत कुछ हमारा गुरु जी बोला, वो तो बोलने से पूरा समय चला जाएगा, लेकिन हमारा गुरु जी का द्वारा लिखा हुआ जो गदाधर पंडित का जो महिमा वो हम पढ़ना चाहते हैं। देखो हम काल ऐसा तक पढ़ा, अमानिशार अंधकारे डुबाइया सबाकारे नित्य लीला प्रवेशिला विभू। मतलब जब भगवान चैतन्य महाप्रभु एक जगत छोड़ के, मतलब शरीर छोड़ के प्रकाश किया। अप्रकट मतलब प्रकट नहीं, भगवान तो हर टाइम है, हर पल है, लेकिन शरीर अप्रकाशित हो गया, शरीर चला गया। हम कल बताया, इसके बारे में बताया
एक ही समय पर 3 जगह पे, क्योंकि 3 जगह पे महाप्रभु घुसा लेकिन बाहर नहीं आया। जगन्नाथ मंदिर में घुसा, बाहर नहीं आया। कोटा गोपीनाथ मंदिर में घुसा, बाहर नहीं आया। और सागर का अंदर में पैदल चल गया, वापस नहीं आया। ऐसा क्यों? भगवान ऐसा, उनका क्षमता ऐसा असीम, मतलब उनका क्षमता को हम लोग सब नाप नहीं कर सकता। ऐसा मत सोचो कि ये हम नाप लेगा, देखा दिमाग लगा के समझाएगा। तो देखो आज का दिन में कोई कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कोई लोग थीसिस लिखा, चैतन्य महाप्रभु का बाड़ी में बोला कीजिए चैतन्य महाप्रभु का पढ़ना लोग मार दिया। अरे मार दिया, तुम्हारा फेथ को बढ़ाने के लिए और भगवान का छोटा कर दिया। हम देखा जो लोग देखा सब शाक्त परिवार था, शाक्त परिवार का शिक्षित लोग शक्त को बढ़ाना। असली शक्त कौन है? कौन असली शक्त? तो वैष्णव। क्यों? सारा शक्ति का सहारा कौन कहाँ पे है? लादिनी शक्ति, लादिनी मूर्ति कौन है? राधा रानी। और गौरी मठ का आराध्य कौन है? असली आराध्य राधा रानी। तो गौरी मठ असली शक्त हुआ कि नहीं बताइए? अनाप बात करना हमारा आदत नहीं। जो जुक्ति है वो है। आज भगवान राधा भाव लेकर के, राधा कांति लेकर के, मतलब राधा का शरीर लेकर के, रूप लेकर के प्रकट हुई। और उनको बोला कि जो भगवान को मार दिया, जगन्नाथ मंदिर में सिंहासन का नीचे में गड़ा दिया, समाधि कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता? अरे उसी समय तो हमारा कौन थे? राजा प्रतापरुद्र चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा भक्त थे। छुड़वा देता, महाप्रभु कहाँ गया? छुड़वा देता, और मंदिर का सिंहासन खोद के निकाल देता, सारा पंडा को भगा देता। ऐसा अनसना कथा में मत फांसो। वो लोग, उनका जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा को बढ़ाने की, श्रद्धा को बड़ा करने के लिए, वैष्णव को छोटा करने के लिए वो सब लिख दिया। तो प्रमाणित नहीं, हम गला ऊंचा करके बोल सकता जो भी हो। चैतन्य महाप्रभु जब अप्रकट दिला प्रकाश किया, इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर में घुसा, टोटा गोपीनाथ मंदिर घुसा, और टोटा गोपीनाथ और सेम समय, एक ही समय पर महाबोधि गोस्वामी में चला गया। असीम हमारा एक दिमाग द्वारा जो बुद्धि है, मटिया बुद्धि, भौतिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि लेकर के हम भगवान के नाप नहीं कर सकता। पढ़ाई बहुत किया, किताब बहुत पढ़ लिया, कुछ भी पता नहीं चलेगा भक्ति का बारे में। जब भगवान दिल में भक्ति प्रकाश नहीं करेगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा भगवान का बारे में। यही भक्ति का दुनिया है। भक्ति का दुनिया में कूदना चाहिए। जब कूदोगे तब तो भक्ति का स्वाद तुम्हारा चाटने का मौका मिलेगा। भक्ति का स्वाद चाटने के लिए भक्तों का कथा सुनना चाहिए। हम सब सुना, हम जो सुना हमारा गुरु जी के मुख से सुना। गुरु जी जब सुना, जहाँ सुना, प्रभुपाद भक्ति ने सब सुना। प्रभुपाद जो सुना, चलो गौर कृष्ण दास बाबा जी भक्ति ने सब के पास सुना। ये परंपरा में, ये परंपरा अनक सनक कोई परंपरा नहीं, ब्रह्म परंपरा।
कृष्णा ब्रह्मा को बोला, ब्रह्मा नारद को बोला, नारद सुखदेव को बोला, नारद व्यासदेव को बोला, व्यासदेव सुखदेव को बोला। इस प्रकार परंपरा में आया हुआ शिक्षा हमारा पास आज है। वो शिक्षा को कोई लोग बता देगा कि ये शिक्षा ठीक नहीं, हमारा चीज ठीक है, ये हम मन स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए दिल में ताकत लेकर के बोलिए, हमारा परंपरा जो शिक्षा दिया वही अच्छा है, वही सही है, वही साच है। और जो वही यूनिवर्सिटी में थीसिस लिखा उसको झूठा है, झूठा है, फेंका दो सागर में। जब अमानिसार अंधकारे डूबाई आशावाकारे, अमानिसा बना अमावस्या पूरा अंधारा हो जाता। क्यों? चंद्रमा प्रकाश नहीं होता, चंद्र का प्रकाश नहीं दिखाई देता। अंग्रेजी में बोलता न्यू मून, न्यू मून। हमारा बंगला हिंदी बोला अमावस्या, और शुद्ध भाषा अमानिशा, अमानिशा अंधकार, इतना गहरी अंधकार जो पास में कौन है दिखाई नहीं देता, उसी में अंधारा। मतलब यहीं पे समाज पूरा देखो, चैतन्य महाप्रभु का बात शुद्ध भक्ति धीरे 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 अंधार में दिख चुका था। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्ति का प्रकाश किया, फिर से प्रकाश किया। भक्ति नष्ट नहीं होता, भक्ति हर कहीं में रहेगा, रहेगा, था, अभी भी है। भक्ति कभी दिन नष्ट नहीं होता। जो चीज भगवान के साथ जुड़ गया वो नष्ट नहीं होता, वो नित्य होता, हमेशा के लिए होता। हमारा आत्मा कभी दिन मरता भी। हम लोग सोच रहा आत्मा मर गया, लोग मर गया, अरे शरीर छोड़ के आत्मा चला गया। इसलिए वैष्णव लोग शब्द शांति नहीं करते, लेकिन समाज को संतुष्ट करने के लिए हम लोग शब्द शांति करते। 10 दिन में घाट और 11 दिन में श्राद्ध, ऐसा करते। तो भी देखो तो क्या हुआ ना, महाप्रभु चला गया, धीरे धीरे भक्ति सब गिरने लगी। इसलिए हमारा गुरु जी लिखा, अमानिशा अंधकारे डूबाई आशावाकारे। देखो ऐसा दिन था, बलदेव विद्याभूषण का बाद ऐसा दिन वैष्णव जगत में आया। देखो एक बात है, वैष्णव धर्म चैतन्य महाप्रभु से नहीं, सृष्टि का समय से ही वैष्णव धर्म था, है, रहेगा। क्यों? वैष्णव धर्म देखो, ब्रह्मा जी, हमारा जो परंपरा का नाम ब्रह्म परंपरा, ब्रह्मा जी सृष्टि का पहला जीव, ब्रह्मा जी वैष्णव थे। ब्रह्मा जी का बेटा नारद भी वैष्णव थे, व्यासदेव वैष्णव थे, सुखदेव वैष्णव थे। हमारा परंपरा में ऐसा ही है। इसलिए ऐसा मत सोचो जब महाप्रभु का तो वैष्णव धर्म तो 535 साल पहले शुरू हुआ, ऐसा नहीं। सृष्टि से ही वैष्णव है। और विष्णु से जातो जो चीज वही वैष्णव होता। लेकिन माया में पड़ के हम लोग बोल रहा शक्तो, स्मार्तो, गणपतो, ऐसा बोल रहा। ये तो हमारा मन का विचार है, लेकिन असली विचार तो है जीव, सारी जीव वैष्णव है। तो सब जीव वैष्णव, हमारे विष्णु से आया। इसलिए वैष्णव धर्म पालन करो, जिंदगी
सही ढंग से आगे बढ़ेगा। और नहीं पालन करो तो श्रीमद् भगवत गीता में 9 अध्याय में एक श्लोक है, जंती दिवप्रोता धीमन पितृजंती पितृव्रता भूतानि यन्ति भूतेज्या। देखो अर्थ क्या है, देवता का पूजा करो देवलोक जाओगे, पूर्वजों को पूजा करो, पूर्वजों को पूजा करो, पितृलोक जाओगे, भूलोक जाओगे। जितना पूर्वजों हम देखा साउथ इंडिया में देखा, ये सब पूर्वजों को तस्वीर लगा दिया पूरा घर में। हम पूछ रहा ये कौन है, बोले हमारे पिताजी। ये कौन है, वो पिताजी का पिताजी। वो कौन है, वो पिताजी का पिताजी। बस ऐसा सब पूजा करते हैं। हाँ तो पूजा करने चाहिए तो सही है, लेकिन हमारा हम देखा हमारा बंगाल में शादी का पहले नन्नी नाम नन्नी मुख शब्द है। नन्नी मतलब शादी पूर्वजों को पूजा करा। हमारा प्रभुपाद जी बोला ना, हमारा असली पूर्वजों गुरु परंपरा, गुरु परंपरा पूजा करो जो भी हो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बता दिया सब। तो अभी दिमाग में आएगा नहीं आएगा, अभी आया तो बता दिया। सुनिए तो क्या हुआ, इसलिए क्या करना चाहिए, वैष्णव सृष्टि से है, अभी भी है और बाद में रहे। तो वैष्णव धर्म लेकर के आज का दिन में हरिनाम करो। आज हरिनाम करने से जिंदगी में जितना गंदा गंदा काम किया, गंदा गंदा काम का जब फल, दुख का फल सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होकर के क्या होगा, सुख होगा। सुख, ये सुख के लिए ढूंढ रहा दुनिया तुम छान मार रहा, यहीं पे जाओ बिजनेस करो, यहीं कमाओ, वहीं के लिखाओ, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, सुख मिलेगा। अरे पैसा में सुख नहीं, पैसा में सुख, भगवान आएगा तो सुख होगा। तो भगवान को पकड़ो। तो भगवान को पकड़ने के लिए हम सबको भगवान का विरोह में कूदना चाहिए। और भगवान का विरोह में कूदने के लिए भगवान का सेवा में कूदना चाहिए। तो अब संबंध होगा, सेवा नहीं, संबंध नहीं, और संबंध नहीं, विरोह नहीं। तो देखो, जब भगवान जगत छोड़ के चला गया, कई लोग गंदा गंदा लोग भगवान चैतन्य धर्म को लेकर के बहुत अनाप-शनाप कार्यक्रम किया। हम क्यों बोल रहे हैं, अभी भी आप देख सकता, बाउल नाम पे एक संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय। पूरा बोल रहा, वो लोग बोला वैष्णव संप्रदाय, लेकिन वो हमारा चैतन्य महाप्रभु का कोई शिक्षा लेकर के नहीं चलता। वो लोग परोस्त्री को भोग करने के लिए अनाप-शनाप कोई युक्ति लगा के सब प्रचार किया। लेकिन अभी इस्कॉन बोलो, गौड़िया मठ बोलो, सबका प्रचार इतना ताकतवान हो गया, वो लोग समाज से भागने वाला है। थोड़ा थोड़ा आजू बाजू में है, वो चला जाएगा, हमारी उम्मीद है चला जाएगा। जो भी सुनिए, तो अमानिशार अंधकारे डुबाइया सभाकारे नित्य लीला प्रवेशिला विभू, नित्य लीला प्रवेशिला विभू मतलब अपना धाम पे चला गया, जहाँ पे नित्य लीला चल रहा, हमेशा के लिए आनंद लीला। आनंद लीला क्या है, देखो ऐसा जगत है गोलोक वृंदावन, ऐसा जगत
वहीं पे कोई दुख नहीं। वही लोग काम करते करते थकन नहीं होता। गोलोक वृंदावन ऐसा थकन नहीं लगता किसी को, ऐसा लगता उत्साह लगता। फिर से और सेवा। भूख नहीं लगते। इसलिए सबको वहीं पे जाना चाहिए। देखो दुनिया में जितना दुख है सब भूख के लिए। पेट का भोग, दिल का भोग, भोग का भोग, सब भोग करते हैं। अच्छा मकान चाहिए, अच्छा जमीन चाहिए, अच्छा जायदाद चाहिए, सब अच्छा चाहिए। दुनिया में कोई चीज अच्छा नहीं हुआ। आज अच्छा है, काल नष्ट हो जाएगा, मतलब परिवर्तन हो जाएगा। जो चीज आज तुम्हारे पास है कल अलग के पास चला जाएगा। ऐसा आसक्ति क्यों? सोचा नहीं कभी दिन? आसक्ति इसलिए माया का फंदा में सब लोग फंस चुका। लेकिन हमारा गुरुजी वो खबर दे रहा, संबंध गढ़ो, भगवान का सेवा करो, संबंध पकाओ और विरह में कूद जाओ। विरह में भगवान को मिल सकता। इसलिए बोला निद्रा हारे जत्न नाय, सदा कहे कहाँ जाए, कहाँ पाए गौरांग सुंदरी। गदाधर पंडित इस मुखार निद्रा हरे जत्न। निद्रा मतलब सोने के लिए इच्छा नहीं हो रहा, खाने के लिए इच्छा नहीं हो रहा। सोना खाना ठीक रहेगा तो शरीर ताकतवान होगा। सोने के लिए इच्छा नहीं, खाने के लिए इच्छा नहीं। सौदा कहे कहाँ जाए, हमेशा के लिए बोल रहा कहाँ जाओ। जो चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बैठ बैठ के बोला था, कहाँ कृष्ण पननाद मुरली बदन, वही भाषा आज बोल रहा। ओ गदाधर पंडित, जब महाप्रभु अंतर्धन लीला कर चुका तो क्या देखो, कहाँ जाए कहाँ पाए गौरंग सुंदरी। कहाँ गौरंग को मिल सकता है? जिस प्रकार राधा रानी विलाप किया जब चैतन्य जब कृष्ण मथुरा चला गया, फिर से वापस नहीं आया। देखो ये रथ यात्रा का उत्सव, ये रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होता, ये भाव भी ऐसा ही है। कुरुक्षेत्र में भगवान थे, हमन करना और भगवान को लाने के लिए गोपिया को लेकर के सब किया। और वही भाव है। इसलिए देखो हमारा चैतन्य चरितामृत पता नहीं कौन अध्याय में है, जो भी हो अध्याय पढ़ना, तो जो अध्याय में है वो ऐसा लेखा, आने हृदय मोर मन बृंदावन, মনে মনে এক করে মানি, তাহে তোমার পদোদয় করা যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি। हे कृष्ण, हमारा मन हमेशा के लिए वृंदावन। आपको इस दशा में देखने का हमारा इच्छा नहीं हो रहा। आपका कृपा हमारा ऊपर सही ढंग से है तो खुलो तुम्हारा टरबान, पकड़ी खोलो।
छोड़ दो तुम्हारा घोड़े हाथी सबको छोड़ दो, आओ हमारे साथ। कहां पे? वृंदावन में। क्यों? हम आपके लिए जिस तरीका से बना देता बनफूल का माला, खुशबू वाला बनफूल, बहुत खुशबू वाला बनफूल हम बना के आपको पढ़ाए, मैंने सब पहना देगा, सजावट करेगा, वही सेवा में हम सबको लगा देंगे। इस प्रकार का था हमारा गौड़ीय वैष्णव का भाव। ऐसा ही है। द्वारका से भगवान को लेके जाना कहां पे? वृंदावन में। और भगवान इस कलियुग में सबसे खुशी होगा संकीर्तन। इसलिए संकीर्तन करते करते गौड़ीय वैष्णव रात को खींचते सुंदराचल मतलब वृंदावन में लेके आना। यही हमारा दृष्टि है। गौड़ीय वैष्णव का दृष्टि में यही है। आज का दिन में तो हर शहर में रहता था। क्यों? एक मजाक का बात है। रात खींचो, लड्डू खिलाओ, सबको करो, ये समथिंग बेटर देन नथिंग, ठीक है। लेकिन असली भाव को प्रकाश करना चाहिए। असली भाव को प्रकाश करने के लिए हमारा पूर्व आचार्य का सहारा लेना चाहिए। वो लोग क्या हो रहा, उनका सहारा लो, असली शिक्षा को दिल में पकड़ो और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ो। ऐसा नहीं होने से हाँ भक्ति जिंदगी ठीक ढंग से, सही ढंग से हो नहीं सकता। जो भी वो सुनिए अभी विरोह ऐसा है। निद्रा हरे যত্ন নাই सदा कहे कहाँ जाए, कहाँ पाए गौरंग सुंदरी। एखोनो निर्लज्ज पानी কেন रहे नहीं जानी, कि बासुक चाहे भूंगी बारे। हमारा गुरु जी का भाव ऐसा है। राधा रानी मैंने राधा पंडित ऐसा बोला। अभी भी लोगों क्यों जीने के लिए कोशिश कर रहा, मतलब निर्लज्ज पानी, मतलब शर्म नहीं। क्यों शर्म नहीं? अरे जो हमारा जान था, देखो भक्तों का जान क्या है, लाइफ का क्या है, भगवान। भक्त का जिंदगी भगवान, क्योंकि भक्तों पूरा रूप से खुद गया भगवान का चरण पे, भगवान का सेवा पे। वही भक्त का सभा होना चाहिए। तो धंधा लेकर के भक्ति करोगे तो धंधा मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कभी दिन मिल नहीं सकता। इसलिए देखो शास्त्र ऐसा ही बोला, कृष्ण यदि छूटे भक्ति मुक्ति दिया, प्रभु भक्ति नादन राखे कृष्ण। भोग कृष्ण के पास जा करके भोग मांगो, भोग देगा। मुक्ति मांगो, मुक्ति देगा। भक्ति देगा नहीं, भक्ति देने के लिए परीक्षा लेगा, बहुत परीक्षा ऐसा लेगा, ऐसा परीक्षा लेता कभी कभार दिमाग में हमारा आता नहीं। क्या हम सब सोच रहा कि बहुत भक्त जोड़ लिया, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बना लिया, हमारा कितना प्रचार का फल देखो, पूरा अहंकार आ गया, प्रतिष्ठा आ गया। जब अहंकार प्रतिष्ठा है तो सोचो कि पतन तो हो चुका, प्रकाश बाद में।
विचार में मत फांसो, प्रतिष्ठा पीछे मत भागो, भगवान का सेवा पीछे भागो, भगवान का भक्तों का पीछे भागो, सेवा मांगो, सेवा मांगो, तो भगवान का कृपा होगा ही होगा। जो भी हो, तो हमारा गुरु जी का आंखों में इस प्रकार, मन मन में आंखों में ऐसा प्रभाव आया, गदर पंडित बोल रहा, जो ऐसा शर्महीन लोग, बेशरम लोग, क्यों बेशरम? इनका पता नहीं जिंदगी में क्या चाहिए, क्या ऐसा नहीं होता। जो लोग अच्छी तरीके से भक्ति करते, उनका मन में ऐसा होता। जो लोग दिखता जे भक्ति को छोड़ के पार्क में बैठ के मजाक खाता, मजाक बात करता, कहीं भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ा नहीं, इससे जिंदगी भगवान दिया, वो देख के भक्त लोग ऐसा ही भावता। अरे जिंदगी को पूरा रूप से भगवान का चरण में लगाना चाहिए, तब तो असली सुख मिलेगा। भगवान सुख का प्रतिमूर्ति, भगवान आनंद का प्रतिमूर्ति, भगवान शांति का प्रतिमूर्ति, ये तो तीन चाहिए ना। भगवान प्यार का प्रतिमूर्ति, प्रेम का प्रतिमूर्ति, तो प्रेम तो चाहिए तुम्हारा, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो भगवान को छोड़ के कहाँ पे मिलेगा वो चीज? सोचो पहले। इसलिए भगवान का शुद्ध भक्तों का सहारा लो, सहारा लेकर के जिंदगी बिताओ, वही हमारा मुक्ति का मार्ग है। भगवान का भक्त बोलेगा भक्ति करो, और भक्ति का स्वभाव ऐसा, भक्ति का स्वभाव ऐसा जो लिखा हमारा गुरु जी, सब लोगों निर्लज्ज बेशरम लोग है ऐसा। जिंदगी का असली लक्ष्य का पता नहीं, सुख का मतलब क्या ये भी पता नहीं। ये बोल रहा कि बासु को चाहे भुंजी बारे, सुख का मतलब क्या है भी पता नहीं, इसलिए भौतिक चीज मांग लेता भगवान के पास जा करके। अरे भगवान के पास आया तो भगवान का सेवा मांगो, भगवान का सेवा ठीक ढंग से करोगे तो भगवान प्रकाशित होगा दिव्य, तब सुख का स्वाद मिलेगा, शांति का स्वाद मिलेगा, आनंद का स्वाद मिलेगा, प्रेम का स्वाद मिलेगा। जिंदगी जब तक मिला तब से आज तक सबका लक्ष्य यही है, एक ही है, हमेशा के लिए आनंद चाहिए, हमेशा के लिए प्रेम चाहिए, हमेशा के लिए शांति चाहिए, हमेशा के लिए सुख चाहिए, हमेशा के लिए आनंद, हमेशा के लिए सुख, हमेशा के लिए प्रेम। ये मूर्ति कौन है? भगवान कौन है? कृष्ण। और कृष्ण बोला राधा का कृपा छोड़ के हमारा कृपा किसी को मिलेगा नहीं। इसलिए हमारा विनती है, राधा कृष्ण को दिल से प्यार करो, और वो प्यार लेकर के उनका नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करो।